हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बेमतलब का दिखावा क्यों। ऐसी कुछ बातें जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने और खुद को मोटिवेट रखने का अलग जज्बा देती हैं। कई बार किसी की कही हुई प्रेरणादायक बात हमें अंदर से कुछ नया करने को प्रेरित करती है और साथ में ज़िंदगी को सही से जीने का अलग रास्ता भी देती है। आज की वीडियो में आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें लेकर आया हूँ जिन्हें सुनकर आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को दबा लेना ताकि इसी तरीके के वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। नंबर 1, बेमतलब का दिखावा क्यों। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीजें खरीद लेते हैं, जैसे जरूरत न होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई और महंगी चीज। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी शौक की चीजें ही ना खरीदें। हर कोई अपने शौक पूरे करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बच के शौक पूरे कैसे होंगे। रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें शौक की चीजें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज को दूसरी बार भी खरीद सके। जैसे अगर आपको 1 लाख का मोबाइल खरीदना है तो आपके पास में 2 लाख रुपए होने चाहिए। हम 1 लाख रुपए होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल ले लेते हैं और फिर रुपए ना होने का रोना रोते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीज़ों में उड़ा देना बेवकूफ़ी है। नंबर 2, क्या दूसरों को जगाना ज़रूरी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं। हम सबकी ज़िंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग हैं। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे ये जरूरी नहीं है। आपके विचार और प्रिंसिपल चाहे कितने भी सही क्यों न हो, उन्हें दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जानें और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वो हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। नंबर 3, अगर आप में मोटिवेशनल की कमी है। मोटिवेशनल एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल हो। कई बार मोटिवेशनल की कमी के कारण हम वही अटक कर रह जाते हैं जहाँ से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना हमें इधर उधर की चीज़ों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशनल डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और रिजल्ट के पीछे भागने लगते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशनल हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन के बलबूते हम दिन रात काम कर पाते हैं। हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। नंबर 4, जेफ बेजोस से सीखो जिंदगी का सबक। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेजॉन में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेजॉन के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर की प्रॉब्लम को दूर भी नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास कर दिया कि अमेजॉन अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के 3,75,000 रुपये देगा और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेजॉन में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेजॉन के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती अमेजॉन में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। नंबर 5, अपने काम में फोकस कैसे करें। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए जरूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांस लें, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दें और मन को शांत करने की कोशिश करें। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना जरूरी होता है।
पर जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा हो वो फैसले लें। बेकार की चीजों को हटाएं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश ना करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाएं। जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से व्यवस्थित हो जाएं। एक बात और, मन हमेशा भटकता और भटकाता नहीं, इसलिए अपने मन से डरे नहीं और खुद को कोसे नहीं। आपके मन ने कई बार आपका साथ निभाया है, आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। 6 नंबर, कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे बस में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज़्यादा चिंता न करें जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें, पर उनके बारे में सोच कर इतना भी परेशान न हो कि वो परेशानियां आपके दुखों का कारण बन जाएं। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय